स्टूडेंट्स, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेप्टिक टैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार ही आया है। तो यहाँ पर हमें जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आता है, कुछ पार्ट आता है। जैसे ब्रिक वर्क पूछ लेगा, स्लैब पूछ लेगा, पीसीसी पूछ लेगा, ठीक है। डायमेंशन दे दिया रहता है, फिगर भी हो सकता है नहीं दिया रहेगा। तो हम क्या है क्वेश्चन को पूरा समझ लेते हैं फिगर के साथ, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे कौन सा डायमेंशन कहाँ पे कैसे यूज होता है, ठीक है। तो हमारा अर्थ वर्क स्टार्ट करते हैं। सेप्टिक टैंक की मेन सेप्टिक टैंक और सोक पिट दोनों हैं इसमें। तो सेप्टिक टैंक के लिए जो हमारा अर्थ वर्क है वो 280 लेंथ है। लेंथ कैसे 280 आई है, देखिए हमारा यहाँ से अंदर 200 दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हुआ 200 और 30 60 हुआ, तो हो गया 260। और इधर का 10 सेंटीमीटर इधर बाहर बढ़ा हुआ है, 10 सेंटीमीटर इधर बाहर की ओर बढ़ा हुआ है, तो इस तरह हुआ हमारा 280। 170 जो है इसकी ब्रिड्थ है, तो ब्रिड्थ यहाँ से यहाँ तक देखिए 90 है, और इस जहाँ पे 90 ख़त्म हो रहा है वहाँ के बाद 40 ये एंड तक है इस साइड, और 40 इस साइड भी होगा। तो 40 40 80 80 और 90 70 170, ठीक है। और हाइट जो है 195 कैसे है दिया हुआ है 140, ये हमारी ये बीच वाली हाइट है 140 यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से ये देखिए 5 सेंटीमीटर और बढ़ा है, ये जो इनलेट का बॉटम है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 और फिर ये ऊपर वाला 30, यानी 30 5 35 और 40 75 175 हुआ। और इसके बाद ये इधर का 20 सेंटीमीटर जो है सीसी है ये सीमेंट कंक्रीट, तो 95 हुआ। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सोक पिट में जो हमारा अर्थवर्क हुआ है कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी हम अभी पहले 3 मीटर के लिए निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इधर का डाया अलग है, देखिए यहाँ तक की खुदाई हुई है, इतना चौड़ा है, और नीचे का डाया अलग है। तो हम ऊपर वाले का जो निकालेंगे उसके लिए अर्थवर्क जो है यानी 3 मीटर तक के लिए, तो ये लिखा हुआ है सोक पिट अप टू 3 मीटर डेप्थ। इसका जो है सर्कुलर सेक्शन है, तो हम एरिया इंटू हाइट कर देंगे। एरिया हमारा पाई इंटू डाया का स्क्वायर अपॉन 4, तो डाया जो है यहाँ पर 2 है, तो डाया कैसे 2 हो रहा है ये देखिए 100 अंदर से अंदर है। उसके बाद ये 20 और ये 20 40, और यहाँ पे 15 और इधर 15 30, यानी कि एक 40 और 30 170, और फिर यहाँ पे 30 बढ़ रहा है, 15 इधर का 15 इधर का। तो इस तरह से हुआ, मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 100 + 40 + 30 + 30, तो इस तरह से हमारा वह हुआ 200, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 3 क्या है हाइट है, इसकी हाइट देखिए यहाँ से ये 50 और इधर का 250 300 हो गया, क्वांटिटी आ गई। नेक्स्ट है सोक पिट लोअर पोर्शन का। लोअर पोर्शन में देखिए यहाँ पर डाया कितना है 100 है, ये वाला पोर्शन डाया 100 है। उसके बाद 20 इधर का और 20 इधर का, ओवरऑल जो है 40, लेकिन हम क्या है सेंटर अच्छा अर्थवर्क ही निकाल रहे हैं, तो पूरा ही लेना पड़ेगा बाहर से बाहर। तो हमारा 140 ये है 140, ठीक है। 100 अंदर से अंदर है, 20 इधर का और 20 इधर का, तो हमारा हो गया 140 1.4 का स्क्वायर इंटू हाइट जो है 20 सेंटीमीटर का है ही, ये देखिए इधर दिख रहा है। तो हमारा हो गया क्वांटिटी इतनी आ गई, टोटल हमारा अर्थवर्क इतना हो गया, ठीक। नेक्स्ट है सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन में, जहाँ जितना भी हम अर्थवर्क करते हैं उतना ही हमारा पीसीसी होता है, लेकिन सोक पिट में पीसीसी नहीं होता है, ये हमें मालूम है। तो हम सिर्फ सेप्टिक टैंक में पीसीसी निकालेंगे। सीमेंट कंक्रीट का फ्लोरिंग 1:3:6 रेशियो दिया है स्पेसिफिकेशन। तो फाउंडेशन है 1 नंबर, फाउंडेशन में नीचे वाला होगा, जितना अर्थवर्क है हमारा 280 170। अब हाइट क्या है हमारी यहाँ पर 20 होगी, ये वाली 20 सेंटीमीटर ही है, तो इतना हमारा हो गया क्वांटिटी फाउंडेशन में। अब इसके बाद है स्लोपिंग फ्लोर। तो स्लोपिंग फ्लोर यानी ये देखिए एक साइड में ढलान दिया हुआ है, ताकि फ्यूचर में कभी सफाई करनी पड़े तो एक तरफ पूरा कचड़ा रहे तो वो साफ़ हो जाए, ठीक है। पंप वगैरह से जैसे भी हम निकालते हैं जो आते हैं, तो इधर साइड से डाउनवर्ड रहेगा, तो इधर से ही हम उसे वापस ले लेंगे। तो हमारा स्लोपिंग फ्लोर है, इसका एवरेज थिकनेस लेना पड़ेगा। इस साइड तो 0 होगा, यानी कि टोटल यहाँ पर 20 था, तो यहाँ पर अगर हम एक्स्ट्रा वाली बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा ट्रेंगुलर पोर्शन मिल रहा है, ठीक है। तो इधर का 0 होगा और इधर का 10 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 लिखा हुआ है, तो इधर 10 और 0 का वो कर दिए, तो 5 सेंटीमीटर एवरेज निकाल दिए, तो आया 0.05। अब अंदर में ही सिर्फ होगा, तो 200 है अंदर में ऐसे और 90 ऐसे हैं, तो 200 और 90 यानी 2.00 0.90, और ये थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दिए तो क्वांटिटी आ गया। इसके बाद है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क 1:4 के रेशियो में सेप्टिक टैंक पे लॉन्ग वाल हमारी यही वाली लेंगे। तो अंदर से अंदर कितना है 200, और इधर की थिकनेस फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो इधर 30 और इधर 30,
तो लॉन्ग वाल हमारा कितना हो जाएगा 260। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है 200 + 30 + 30, तो 260 हो गया। और थिकनेस 30 सेंटीमीटर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही आया था जब मैन होल अपन निकाल रहे थे। तो यहाँ पर जो है हाइट 60 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का, ये देखिए दिया हुआ 60, तो हमारी ये क्वांटिटी आ गई। नेक्स्ट है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में 2 नंबर लॉन्ग वाल की ही बात चल रही है, ये ऊपर वाले स्टेप की। तो यहाँ पर अंदर से अंदर कितना है 200, इधर का 20 और इधर का 20, वही यहाँ पर भी मैंने लिखा है 200, 20 और 20, तो 240 हुआ। और थिकनेस जो ब्रिड्थ है तो 20 सेंटीमीटर, और हाइट जो है 115 हाइट कैसे है ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। टोटल हमारा जो था यहाँ से यहाँ तक 140 है, उसके बाद ऊपर का ये 30 और ये 5 ये ऐड कर दिए तो हमारा कितना हो गया 175। और 175 में से 60 माइनस कर रहे हैं कौन सा, ये नीचे वाला जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाल लिया ना 60, वो 60 हम माइनस कर दे रहे हैं, तो हमारा 175 आया, यही है सॉरी 115 आया, तो 1.15 हो गया, इससे क्वांटिटी आ गई। अब नेक्स्ट है शॉर्ट वाल में। शॉर्ट वाल फिर फर्स्ट स्टेप में बात हो रही है, तो हमारा शॉर्ट वाल कितना है 90 ही है, अंदर से अंदर देखेंगे तो हमारा 90, थिकनेस 30 और 60 हाइट, वही जितनी हाइट थी ये वाली वही हाइट इसमें भी चलेगी, ठीक है। तो इसमें ये निकल जाएगा फिर 2 नंबर 90 सेंटीमीटर, जो लेंथ है दोनों में बराबर होगी, थिकनेस 20 और 30 और 20 हो जाएगी, फिर हाइट जितना ऊपर में थे उतना ही रहेगा, एक क्वांटिटी आ गई। अब नेक्स्ट है सेकंड क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार सोक पीट में अपर पोर्शन में, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा अपर पोर्शन का जो है, इसमें हमारा सर्कुलर सेक्शन है, तो हम पहले क्या है ये देखिए एल की वैल्यू जो है मीन सरकम बोल रहा है, मीन सरकम मतलब मीन सरकमफेरेंस, तो हमारा 100 ये अंदर से अंदर है, और इसके बाद अगर हम इसका सेंटर निकालें तो 10 सेंटीमीटर इधर आएगा और 10 सेंटीमीटर इधर आएगा, यानी कि 1/20 हो जाएगा, वही चीज़ है पाई इंटू डाया। तो सरकमफेरेंस लेंथ पूरा ऐसे गोलाई में निकाल दिए ना अपन, ऐसे पूरा गोलाई में निकाल दिए, तो पाई इंटू डाया होता है, तो पाई इंटू डाया से हमारा निकल गया इसका सरकमफेरेंस। और इसमें थिकनेस हमारी 20 सेंटीमीटर की है, हाइट 50 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, ये आ गया। इसके बाद लोअर पोर्शन ये नीचे वाला है, ठीक है। इसमें जो है हमारा पाई इंटू 1.20, वही जैसे ऊपर में लिए थे 1 मीटर अंदर से अंदर और 10 सेंटीमीटर इधर का 10 सेंटीमीटर इधर का, इसका भी हाइट 20 सेंटीमीटर है और थिकनेस भी 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया हमारी क्वांटिटी आ गई। फिर है अब देखिए बीच में जो ऐसा डैश डैश पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो दिखाया गया है ये है ड्राई ब्रिक वर्क है। ड्राई ब्रिक वर्क अब क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा, सोक पीट जिन्होंने देखा है तो वो समझ जाएंगे। तो जैसे हम जोड़ाई करते हैं कभी बीच बीच में होल रखते हैं, जैसे एक ब्रिक ये हुआ, दूसरा ब्रिक ये हुआ, इसके ऊपर ऐसा चलेगा, और फिर एक ऐसा ब्रिक रखेंगे, ये ऐसे चलता जाता है ना, ये होल हो गया, यानी ये ब्रिक हुआ सॉलिड वाले, और ऐसे बीच बीच में हम क्या है होल रखते हैं ताकि जो है पानी पूरा सोख ले, ठीक है। तो ये यही वाला हमारा ड्राई ब्रिक वर्क होता है। इसको भी क्यूबिक मीटर में इसका अलग रेट होगा। तो हमारा यहाँ पर सेकंड क्लास ब्रिक वर्क सोक बीट जो है, सोक पीट में यहाँ पर हम निकाल रहे हैं ड्राई ब्रिक वर्क। तो ये पाई इंटू डाया यही वाला इतना ही होगा, 100 अंदर से अंदर, 10 सेंटीमीटर इधर का 10 सेंटीमीटर इधर का, तो 1/20 ये होगा। और इसकी भी ब्रिड्थ कितनी है, दीवार की मोटाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 250, क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। तो हमारा ये हो जाएगा ड्राई ब्रिक वर्क आ गया। इसके बाद है प्री कास्ट आरसी वर्क फिनिश्ड स्मूथ इंक्लूडिंग स्टील रिइंफोर्समेंट, सब कंप्लीट है हमें, यानी कि ऊपर का ये निकालना है स्लैब जो है, ठीक है। रूफ कवर स्लैब ऑफ सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक का ऊपर वाला कवर यदि हम निकालें तो हमारा टोटल अंदर से अंदर कितना है 200, ठीक है। 20 सेंटीमीटर इस साइड की दीवार, यहाँ तक तो एटलीस्ट हमें कवर करना ही पड़ेगा, पूरी दीवार जहाँ तक है। तो ये 200 अंदर से अंदर हो गया, 20 एक्स्ट्रा दोनों साइड में, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा 240 हुआ। और जो ब्रिड्थ है इसी प्रकार जो है 90 हमारा क्या है चौड़ाई है, तो 90 चौड़ाई जो है हमारी इधर वाली, और 20 इधर से और 20 इधर से, तो हमारा कितना हो गया 20 इसमें भी ऐड हो जाएगा दोनों साइड से, तो 40, यानी 90 और 40 130 ये हुआ। और जो हमारी थिकनेस है ये दिया हुआ है देखिए 7.5 सेंटीमीटर, तो 0.075 इधर का हुआ। रूफ कवर स्लैब ऑफ सोक पीट,
अब यहाँ पर जो है हमारा सोक पिट का यही हमारा जो है पाई इंटू पाई आर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 एरिया निकाल लेंगे और उसमें थिकनेस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना क्यूबिक मीटर इसमें आ जाएगा। अभी 140 कैसे आया, 1 मीटर अंदर से अंदर है, 20 सेंटीमीटर इधर का और 20 सेंटीमीटर इधर का, तो 140 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा बेफल वाल, बीच में एक देखिए दीवार बेफल वाल है, इसका जो है हमारा 4 सेंटीमीटर थिकनेस है और 30 और 15 45 सेंटीमीटर इसका हाइट है, 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है। अब इसकी लंबाई की बात होती है तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा हमारा बेफल वाल, तो 90 और 5 सेंटीमीटर इधर के दीवार में, 5 सेंटीमीटर इधर के दीवार में, तब तो उसे सपोर्ट मिलेगा। तो हमारा ये 1 मीटर, ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है 90 + 5 + 5, तो हमारा यहाँ से क्यूबिक मीटर में, यानी इतना क्यूबिक मीटर हमारा आरसीसी वर्क आएगा। इसके बाद हमारा है 12 mm सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर जो है सेप्टिक टैंक में होगा, लॉन्ग वाल में 2 नंबर है लॉन्ग वाल, एक इस साइड की एक इस साइड की। लेंथ जो है अंदर कितना है 200 सेंटीमीटर और हाइट जो है 170 हमारा टोटल है ही, यहाँ से लेकर के 30 और ये 140, तो 170 हुआ। यहाँ पर वैसे होना चाहिए 175, क्योंकि अपन ने जो ये देखिए यहाँ पर जो इधर ऊपर वाली हाइट थी हम लोगों ने कितना निकाला था, 115 निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये 60 और 115 यानी टोटल ब्रिक वर्क की जो हाइट है वो हमारी 175 आई है। ठीक है, तो ऐसे 175 लेके करना है। यहाँ पर 170 दिया है, इसको भी कर सकते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। देखिए 5 सेंटीमीटर पे कितना फ़र्क आएगा, बहुत कम। ठीक है, तो शॉर्ट वाल में भी वही 90 है, अंदर से अंदर 2 वाल है, 90 हाइट उतनी ही रहेगी, 170 दिया हुआ है, वैसे 175 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 20 mm प्लास्टर, फ्लोर में होना है अब ये। ठीक है, ये हमारा वाल पे था इधर का और इधर पे जो है फ्लोर में है। ठीक है, 1 नंबर फ्लोर है, एक ही फ्लोर है हमारे पास, 2 डायमेंशन, 2 अंदर से अंदर 2 और 90 दिया हुआ है, दिख रहा है, तो इससे स्क्वायर मीटर आ जाएगा। 50 mm साइज़ के ब्रिक एग्रीगेट जो है सोक पीट में बाहर की ओर और नीचे की ओर। ठीक है, बॉटम ऑफ सोक पीट 2 है हमारा, पाई इंटू 155, तो 155 जो है हमारा क्या, यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं अपन, सरकमफेरेंस निकाल रहे हैं, तो पाई इंटू डाया, तो डाया की वैल्यू यहाँ पर देखिए 100, यहाँ पर समझिएगा अंदर से अंदर 100 है, फिर ये 20, ये 20, 140 हुआ। उसके बाद इसके सेंटर से हमें चाहिए तो 7.5 इधर का, 7.5 इधर का, यानी 15 ओवरऑल हमने ऐड कर दिया है, तो ये 155 आया है। और इंटू ब्रेड्थ जो है 15 सेंटीमीटर मोटाई है, हाइट 2.5 मीटर तक है ये हमारा, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हमारी ये क्वांटिटी आ गई बॉटम ऑफ सोक पीट। ये नीचे वाला जो है इसका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डाया कितना 1.01 दिया है, ये 1.00 ही होना चाहिए मेरे समझ से, तो यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा, देखिए 0.157 ऐसे कुछ आ रहा है और यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो 0.03 का अंतर आता है। 0.1 लेते हैं तब और सिर्फ 1 लेंगे तो 0.157 आएगा, यानी 0.03, बहुत कम डिफरेंस आ रहा है। तो इसको चाहे आप इतना लीजिए, मेरे हिसाब से तो 1.00 लीजिए तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें बुक में पता नहीं कहाँ से बढ़ा दिया है। तो इधर पे हमारा ये क्वांटिटी आ गई हमारा नीचे का जो ब्रिक एग्रीगेट है। ठीक, इसके बाद है कोर्स सैंड। आउटर में कोर्स सैंड भरेंगे, इसमें डाया जो है 185, इसी प्रकार जो है हमारा इसमें देखिए कोर्स सैंड ये बाहर वाला है। ठीक ना, तो यहाँ पर ये हमारा अंदर था 1 मीटर, 20 20 40 और इधर का 30 170 और इधर का 7.5 यानी 15, तो 15 85 हो जाएगा। पाई इंटू डाया कर देंगे, 15 सेंटीमीटर मोटाई है, 2.5 मीटर हाइट तक भरेंगे, तो ये हमारा क्वांटिटी आ गई। आयरन फुट स्टेप्स 16 mm डाया बार के हमें निकालने हैं, तो इसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर्स हो गया डायरेक्ट। इसके बाद है 100 mm डाया का SW पाइप जो है जॉइंटिंग 1/3 सीमेंट मोटार जो भी है, इनलेट फ्रॉम लैट्रिन टू सेप्टिक टैंक के लिए 3 मीटर, ये देखिए दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर लॉन्ग। SW पाइप 100 mm 300 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 3 मीटर की ये हो गई। आउटर इंड फ्रॉम सेप्टिक टैंक टू सोक पीट, ये इस साइड वाली, यहाँ से लेकर के आउटर इंड से लेकर के यहाँ तक का जो है ये दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है हमारा 300 है। तो अब हमें जो है इधर की ओर अंदर की तरफ और इधर भी अंदर की तरफ
तो हमें यहाँ पर 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है। 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कैसे लेना है, देखिए यहाँ पर जो है हमारा 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक है। इधर का जॉइंट देखिए यहाँ दिख रहा है, इसमें जॉइंट जो हुआ है, और इधर का जॉइंट जो है ये यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब लगभग 15 इसमें और 15 इसमें, तो 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जो है हम लेके चलेंगे। तो हमारा 3 और 3 30 36 रनिंग मीटर में हमारी पाइप आ गई। उसके बाद ये हमारा है SWT 100 mm डाया विथ 1 लेग 40 सेंटीमीटर। एक टी है इधर वाली, ये है ना, ये देखिए टी शेप का एक जॉइंट है। इसको हम लेंगे 1 नंबर, डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन से डायरेक्ट नंबर में ही आ जाएगा। SW बेंड 100 mm डाया का इधर वाला इस साइड का एक बेंड हमें लेना है ना, ताकि जो हमारा इधर से मटेरियल पानी जो आएगा वेस्ट वाटर, ये यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ गिरे। अदरवाइज ये डायरेक्ट इधर चला गया, मान लीजिए कभी प्रेशर से आया और इस दीवार पे पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा ड्राई ब्रिक वर्क है, तो हो सकता है इस यहाँ पर मिट्टी या फिर ब्रिक वर्क को हमारे कमज़ोर कर दे, इरोड कर दे। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर, ताकि जो है नीचे डायरेक्ट गिरे। ठीक है, तो हमारा ये 1 नंबर का ये भी हो गया। इसके बाद है 50 mm CI का वेंटिलेशन पाइप। वेंटिलेशन पाइप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 mm हाई लिखा है, तो ये मिस प्रिंट है, 2 मीटर हाई होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो है 50 mm का CI यानी कास्ट आयरन पाइप जो है ये 2 मीटर हाइट का है, ये भी रनिंग मीटर में आता है। इसके बाद ऊपर में एक हम काउल लगाएंगे, तो CI काउल एक वेंटिलेटेड पाइप के ऊपर 50 mm डाया का 1 नंबर, ये भी आ गया हमारा। यहीं पर एस्टीमेट ये वाला कंप्लीट हुआ। इसके बाद तो हमें क्या इसका अब्स्ट्रैक्ट बनाना है, तो अब्स्ट्रैक्ट में मैं समय नहीं लूँगा आप लोगों का। देखिए क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट हम हर क्वेश्चन में वही बनाते हैं जो हमारा आइटम है, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, जो भी है, रेट कैसा है, परसेंट के है, पर पीस है, पर मीटर है, पर क्यूबिक मीटर है, तो उसके हिसाब से जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे और हम अमाउंट आ जाएगा हमारा। उसके बाद 5% ऐड हम इसमें करते हैं, इसके बाद हमारा जो है टोटल अमाउंट आ जाता है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।